नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति जो ना कराए, सत्ता का स्वाद इतना जहरीला होता है कि लोग अपने खून के रिश्ते को भी तार तार करने से नहीं झिझकते। इस साल भी यही होने वाला है, क्योंकि बारामती में इस बार रिश्ते तार तार होने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव का भी ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन ऐलान से पहले पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। तो कुछ का नाम फाइनल हो चुका है, कुछ का बाकी है। बीजेपी ने 195 सीटों का ऐलान कर दिया है और बाकी के नामों का फैसला करने के लिए बैठकों पर बैठक लगातार की जा रही हैं। ऐसे में कुछ बातें मीडिया में भी सफर कर रही हैं। वो ये है कि बारामती में इस बार देश की सबसे बड़ी हॉट सीट बारामती होने वाली है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की बारामती सीट पर ननंद वर्सेस भाभी होने वाला है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, अगर उनकी माने तो इस सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच मुकाबला होने वाला है। इसको लेकर सुप्रिया सुले ने एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि मेरा काम देखिए, मुझ पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए कहां जाऊंगी। लोकतंत्र में राय व्यक्त करने का अधिकार है और विपक्ष को ईमानदार होना चाहिए। एक वैचारिक लड़ाई है, इसे लड़ा जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक ही परिवार के दो लोग आपस में भिड़ पड़े हैं। आप जानते हैं कि अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और सरकार में वो शामिल हो गए और अब उप मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव में अपने चाचा शरद पवार के मुकाबले में खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे राजनीति रिश्तों को तार तार करती हुई नजर आ रही है। जानकारी देते चलें कि बारामती में एनडीए की ओर से जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसका नाम है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार पार्टी तोड़ने वाले अजीत पवार की धर्मपत्नी हैं। मतलब साफ है कि सुप्रिया सुले की भाभी हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा राजनीति में कभी नहीं रही, उनका काम शिक्षा क्षेत्र में काफी है। लेकिन अगर एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तो इस बार बारामती में चुनावी जंग शानदार हो सकती है। अमित शाह दिल्ली से महाराष्ट्र आकर गठबंधन की सारी चीजें ठीक कर चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबर छपी है, उसके मुताबिक बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों पर समझौता हो चुका है और जिस फॉर्मूले पर यह तय हुआ है वो ये है, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं शिंदे की शिवसेना 10 से 12 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ऐलान होता है तो बारामती सीट एनसीपी के खाते में जाएगी और एनसीपी अपने किसी खास को ही सीट से लड़ा सकता है, और वो है अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। अब देखना होगा कि देश की सबसे हाई फाई सीट जो बनने जा रही है बारामती, जहां से शरद पवार 10 या 11 बार सांसद रहे हैं, वहां पर ननंद जीतती है या फिर भौजाई।